Necklace.io. वेलकम बैक पार्ट 3। उप्स कंसेप्ट जो चल रही थी, इस पे जो है हमारा आज का जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक है, वो होगा पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन, और उसके साथ जो है एक मिनी प्रोजेक्ट अटैच करके यहाँ पे जो है हम पाइथन का कोर्स एंड करेंगे। यहाँ पे अगर मैं पहले स्टार्ट करूँ तो पॉलीमॉर्फिज्म यानी पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे मैं लिख भी दूँ, हमारे पास जो है हैश दिया और पॉलीमॉर्फिज्म मोर्फिज्म। अब इस पे क्या होगा, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि हम मल्टीपल फार्म्स, यानी अगर मैं यहाँ पे समझा भी दूं, मल्टीपल फार्म्स जो है हम क्या करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म में करते हैं। जैसे देखें, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मैनी फार्म्स, और यानी एक ही फंक्शन के मेथड्स के अंदर जो है अलग अलग क्लासेस में अलग तरीके से काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका रियल लाइफ पे एग्जाम्पल दूं या एक सिंपल वर्डिंग में बताऊं, तो सेम फंक्शन नेम डिफरेंट बिहेवियर डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट। अगर इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखें तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। जैसे यहाँ पे जो है मैंने क्या कर दिया कि इस पे लिख देता हूँ क्लास, इस सी को मैंने स्मॉल में लिखना है और क्लास नेम को मैंने कैपिटल में रखना है, जो कि एज अ रूल है। अब देखें यहाँ पे क्लास के अंदर मैंने लिखा है DEF, और उसके बाद साउंड, और साउंड में क्या रखना है SELF। ये मैंने साउंड नाम दिया, यानी डिफाइन किया साउंड, और सेल्फ, और इसके अंदर मुझे क्या रखना है, ये चीज जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न। अब देखें रिटर्न में क्या होगा, डबल कोटेशन के अंदर मैं लिख दूं सम जेनरिक जेनरिक साउंड। अब देखें यहाँ तक जो पहला पॉइंट हमारा क्या था, ये क्लास बेस्ड था, ठीक है। अब नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या करना है, हमने क्या करना है, इस पे जो है ड्राइव्ड क्लासेस बनाने हैं। ड्राइव्ड क्लासेस से मुराद ज्यादा क्लासेस बनाने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है क्लास, और क्लास पे मैंने क्या कर दिया, एक लिया जैसे डॉग। अब डॉग भी एक एनिमल है, तो यहाँ पे जो है मैंने एनिमल किया। देखिए यहाँ पे एक एनिमल बनाया, जो कि पार्ट 1 और 2 में हमने किए थे। इसके जितने भी डेटा है वो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, यानी इसका जितना भी डेटा है हम यहाँ पे भी एक्सेस कर पाए। और जिसपे हमने पढ़ा था इनकैप्सुलेशन, और वही इनकैप्सुलेशन यहाँ पे ये यूज हो रहा है। इसके बाद क्या करना है, सिंपली मैंने लिख दिया DEF और साउंड। देखें डॉग का साउंड अलग है और कैट का अलग है, तो हमने जो है अलग अलग रखना है। आपको समझाने के लिए ये करवा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल कोड होगा, बाद में लास्ट में जो है हमने मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। और इस पे जो है मैंने क्या लिख दिया है, यहाँ पे लिख दिया WORF, या बल्कि ये कर लेते हैं WOOF वोफ, या आप कुछ और भी लिख सकते हैं जो डॉग का साउंड है। इसके बाद क्या करना है, एक और क्लास बनाऊंगा, और क्लास जैसे मैंने लिखा है क्लास और CAT, और इसके अंदर भी क्या रखेंगे, एनिमल रखेंगे, यानी एनिमल के आइटम्स लेके आऊंगा। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, सिंपल मैंने लिखा DEF साउंड, और इसको भी हमने लगना है सेल्फ। रिटर्न में हमारे पास क्या होगा, रिटर्न रिटर्न, और रिटर्न के अंदर जो है डबल कोटेशन के अंदर MEW, या इसको इस तरह लिखे, कंट्रोल S कर दिया। अब यहां तक जो है हो गया। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन करेंगे, यूज करेंगे किसका, यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म। किस तरह यूज करते हैं, अब यहां पे देखें, हमारे पास DEF मेक, और मेक के साथ जो है मैंने बना दिया साउंड, मेक साउंड। अब देखें क्या मेक साउंड में क्या होगा, एनिमल में लेके आ जाएगा, और एनिमल के अंदर जो है क्या होगा, पेरेंट, और पेरेंट के अंदर एनिमल, एनिमल डॉट साउंड, एनिमल डॉट साउंड हमारे पास हो गया। अब देखें इस पे हो क्या रहा है, एनिमल बना दिया, यहाँ पे भी एनिमल। अच्छा, इस एनिमल को अगर, हाँ ये यहाँ पे मिस्टेक है, ANIMAL, ठीक है, साउंड डॉट साउंड, और यहाँ पे हमने साउंड सही लिखा SOUND, यहाँ पे भी हमने सही लिखा, ठीक है। ये वाइट सा आ रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे लिखा हुआ है साउंड एन, यानी कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, अब हमने यहाँ पे यूज करना है कि जैसे मैं यहाँ पे कमेंट भी दे देता हूँ, यूजिंग सेम फंक्शन फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे ही हो जाए, इसके बाद मुझे क्या करना है, DOG इज इक्वल टू डॉग
डॉग, और सेकंड मेरे पास क्या था, कैट इज इक्वल टू कैट, मैंने कैपिटल में रखा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल रखूंगा, कंट्रोल एस कर दिया। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अलग अलग मुझे आउटपुट क्या मिलने वाला है, यानी अगर आउटपुट चाहिए तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मेक, और मेक साउंड, साउंड इसकी क्या होगी, यहाँ पे मैंने रख दिया डॉग। इसी तरह यहाँ पे मैं रख दूं मेक, और अगेन रख दूंगा यहाँ से साउंड कैट, ये हमारे पास होगा कैट। अब जैसे ही हो जाए कंट्रोल एस कर दिया और कंट्रोल F5 प्रेस किया, एक मरतबा इसको रन कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें जो है एक्चुअल में हम काम क्या कर रहे हैं। जैसे हो जाए अब आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है वुल्फ, यानी हमारे पास म्याऊ, और डी उसमें वुल्फ वुफ आ रहा है और एक म्याऊ आ रहा है। अब इसके अंदर जो है एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक हमारे पास जो है एक एनिमल लिया था, एनिमल एक एज अ हमने पॉलीमॉर्फिज्म में एनिमल लिया, और इसके अंदर दो कैटेगरी में अलग अलग बनाया, यानी जो एक है हमारे पास डॉग है और सेकंड चीज है हमारे पास कैट। अब देखें डॉग और कैट जो है दोनों एक एनिमल है, और इनकी जो साउंड है वो अलग है, और यही अलग चीज जो है क्या कहलाता है, हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। साउंड मेथड जो है सब क्लासेस में सेम नाम का है, और फिर हमारे पास जो है लेकिन हर क्लास में जो है अपना वर्जन लिखे जाते हैं। जैसे अगर देखें कि मैंने साउंड अलग दिख किया, एनिमल हमारे पास सेम था और इन दोनों के साउंड अलग अलग थे, इसी तरह आप 3 4 और भी दो एनिमल्स ऐड कर सकते हैं। जब हम मेक साउंड पे क्या कॉल करते हैं, तब हमारे पास क्या कर रहा होता है, यहाँ पे मेक साउंड पे जब हम इसको कॉल कर रहे हैं तो तब हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि इस पे ऑब्जेक्ट टाइप के हिसाब से हमें जो है इसका रिजल्ट मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कैट, तो कैट का रिजल्ट आया, और डॉग लिखा है तो डॉग का साउंड जो हमने ऊपर टॉप पे दिया है। अगर मैं इसमें रियल लाइफ एनालॉग करूँ, थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए रियल लाइफ में एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, टीचर और स्टूडेंट दोनों इंट्रोड्यूस मेथड यूज करते हैं, यानी एक ही मेथड है इनका, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से अपना इंट्रोडक्शन हमारे पास जो है दिखाते हैं। यही चीज जो है देखें, दोनों का कैटेगरी एक ही है, एक ही इंस्टीट्यूट में होते हैं, लेकिन दोनों का जो जगह है यानी इसका जो पोजीशन है वो अलग अलग है। स्टूडेंट एज अ क्या है और टीचर्स एज अ अपना प्रोफेशन बताएं तो वो क्या है, इनका इंट्रोडक्शन जो होगी वो अलग अलग होगी। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा कि इसका एक बिल्ट इन फंक्शन से समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास जो है कंट्रोल ए करके मैं इसको कर लेता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ पे सिंपली कर दूं जैसे मेरे पास जो है प्रिंट है, यानी एक और एग्जाम्पल नंबर 2 पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लेंथ, और इसके अंदर मैंने लिखा है पाइथन। जैसा ही हो जाए नेक्स्ट मुझे क्या करना है, प्रिंट अगेन मैंने यहाँ पे लिखा है LEN, और फिर इसके अंदर जो है मुझे क्या करना है 10 20 और फिर 30। जैसे ही हो जाए कंट्रोल एस किया और कंट्रोल F5 प्रेस किया, तो हमारे पास जो है यहाँ पे रिजल्ट है 10 20 और 30। अच्छा एक चीज, ये लिस्ट है तो मैंने यहाँ पे इसको लिस्ट बनाना है, कंट्रोल एस किया कंट्रोल F5 प्रेस किया, और यहाँ पे अब हमारे पास जो है इसको रिजल्ट आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, टाइप एरर बिल्ट इन फंक्शन और मेथड्स ऑब्जेक्ट इज नॉट, क्या हुआ भाई, क्या हुआ क्या हुआ, कंट्रोल एस कंट्रोल F5। अच्छा इस पे क्या कर लेते हैं LEN, और ये हमारे पास 10 20। ओ यहाँ पे इसको मुझे करना है ये, और ये पॉइंट रखना है Z। कंट्रोल एस कर दिया और कंट्रोल F5 प्रेस किया, तो अब आप देखिए हमारे पास जो है एक साइड पे आया 6 और एक साइड पे आया 3। लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि हमारे पास जो है इसका जो रिजल्ट है वो 6 आया और इसका रिजल्ट 3 आया। देखें हमारे पास जो है लेंथ एक ही फंक्शन है, ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन एक के अंदर जो है आपके पास ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग है और दूसरे के अंदर जो है ऑब्जेक्ट है वो है लिस्ट, और इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। आई होप आपको ये चीज समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैं एक कंट्रोल एन करके न्यू फाइल भी बना देता हूँ, और नेक्स्ट है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, डॉट एब्स्ट्रैक्शन डॉट py, और अब इसमें क्या करूंगा एब्स्ट्रैक्शन की सिंपल डेफिनेशन बताऊं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हाइड द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शो ओनली एसेंशियल फीचर्स। अगर मैं इसको वैसे समझा दूं, यानी हम यूजर को व्हाट टू डू देते हैं और हाउ टू डू छुपा लेते हैं। जैसे पाइथन में एब्स्ट्रैक्शन ABC मॉड्यूल यानी एब्स्ट्रैक्ट बेस से इंप्लीमेंट होती है। अब ये सब चीजें क्या है, मैं एक मतलब कोड करके दिखा दूं तो और अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्म,
ए बी सी इंपोर्ट इंपोर्ट, अब देखें ए बी सी, और यही एब्स्ट्रक्शन का बेस है जिस पे मैंने क्या कर दिया, इंपोर्ट ए बी और सी, फिर मैं इसको कर दूंगा क्या चीज, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब यही चीज जो है लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हम जब भी इसको डिफाइन करते हैं, हमारे पास क्या है, ये एक मॉड्यूल बन गया है, यानी हमने एक मॉड्यूल बना दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे बनाना है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास लेने के लिए यहाँ पे मैंने क्लास लिखा, और यहाँ से जो है मैं लिख देता हूँ शेप, शेप, और शेप के अंदर मैं क्या चाह रहा हूँ, ए बी और सी, ये हमारे पास जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और इसके अंदर जो है एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट, यानी टॉप पे जो ये मैंने लिखा है, इसको मैंने यहाँ से कर दिया कॉपी, ताकि मेरे पास जो है स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इस वजह से मैंने कर दिया कंट्रोल वी। ये हमारे पास जो है इस तरह हुआ। और फिर मैंने लिखा है डी ई एफ, और इसके अंदर जो है मैंने लिख दिया एरिया, डिफाइन करेंगे एरिया, और इसके अंदर मैंने लिखा सेल्फ, और सेल्फ के बाद यहाँ पे इसको करेंगे पास। अब इसको पास करने के बाद अब क्या करना है, हमने नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, कंक्रीट क्लास इंप्लीमेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यानी अब इस जो है हमने क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज करते हुए कंक्रीट करना है। इसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपली मैंने लिखा है क्लास और सर्कल, और इसके अंदर जो है मैं क्या रखूंगा, हमारे पास जो है शेप था, तो सिंपली जो है मैं शेप रख देता हूँ, और शेप की स्पेलिंग कैपिटल में रहेंगे, यानी एस कैपिटल रहेगा। और इसके अंदर मुझे क्या रखना है, डिफाइन इन एट, और इन एट के बाद अब सिंपली इस पे जो है एक दो पैरामीटर पास कर लेते हैं। एक हो गया हमारे पास सेल्फ, और एक हो गया हमारे पास रेडियस का। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इसी पे जो है मैंने लिखना है सेल्फ डॉट, क्या होगा, रेडियस इज इक्वल टू रेडियस। अच्छा, ये रेडियस के स्पेलिंग को मैं करेक्ट करूँ जरा, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, रेडियस, कंट्रोल एस कर दिया। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है इसी के अंदर एक और ले लेते हैं एरिया, और एरिया में क्या रखूंगा, सेल्फ, और सेल्फ के बाद सिंपली कहूंगा रिटर्न। हमारे पास क्या रिटर्न होना चाहिए, और रिटर्न क्या होना चाहिए, 3.3.14, और इसके साथ जो है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे सेल्फ डॉट रेडियस। अब देखिए मैं इस पे बनाना क्या चाह रहा हूँ, वो मैं आई होप कि आपको यहाँ तक समझ तो आ गया होगा कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं। यानी हम जो है एक सर्कल का एरिया फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ताकि हमारे पास जो है एब्स्ट्रक्शन का हमें समझ आ जाए सही से। पहले एक मरतबा मैं साथ साथ करूँ, और लास्ट में फिर मैं एक्सप्लेनेशन के लिए भी टाइम रखता हूँ। ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है सर्कल इज इक्वल टू सर्कल। और देखें यहाँ पे कुछ चीजें जो है मैं जैसे समझा रहा हूँ उस पर जो है आप खुद कमेंट यूज किया करें। जैसे मैंने यहाँ पे अभी बोला था कि हमारे पास ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास, सब क्लास। तो इस तरह की चीजें जब मैं कभी कभार कमेंट नहीं लिखता, तो आप जो है खुद ब खुद अपनी तरफ से इस तरह के कमेंट्स ऐड करते जाओ, क्योंकि जब आप इस चीज को याद रख रहे हो और इस चीज को आप सेव कर रहे हो, तो आप फिर कभी आपने जब चेक किया या आपको कहीं कंफ्यूजन हो, तब आपके पास जो है ये चीजें आ जानी चाहिए, और आपको ये चीजें आपके पास स्टोर होंगे तो आपको ये चीजें आ भी जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, जैसे मैंने लिखा है सर्कल 5, और फिर नेक्स्ट मुझे सिंपली लिखना है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, और फिर हमारे पास क्या होगा, सर्कल एरिया, और कंट्रोल एस कर दिया। अब देखिए हमारे पास जो है अगेन एक छोटा सा मिस्टेक आने का कह रहा है, शायद एक मिनट। यहाँ से मैंने लिख दिया सर्कल, और ये हमारे पास जो है इज इक्वल टू सर्कल हुआ, सर्कल की स्पेलिंग भी सही है। और इसके अंदर जो है मैं रख रहा हूँ प्रिंट, प्रिंट के अंदर डबल कोटेशन, और ये हमारे पास क्या हुआ, शायद ऊपर हमने ये क्या लिखा है, कोई मिस्टेक हो गया। इसमें लिखा हुआ है was not declared, was not declared क्यों भाई, एरिया ऑफ सर्कल इज, यहाँ पे क्या डिक्लेयर नहीं है। अच्छा, यहाँ से जो है मिस्टेक ये है, डॉट क्लियर लिखना था, यानी एक डॉट एरिया लिखना था। तो ये कभी कभार जो है मिस्टेक्स होते रहते हैं। कंट्रोल एस कर दिया और कंट्रोल F5 प्रेस किया, कंट्रोल एस कंट्रोल F5 प्रेस किया, और
पाइथन डिबगर पे आ गए तो हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सर एरिया ऑफ सर्कल इज जो भी हमारे पास 78.5 आया। अब देखें इस कोड को समझने के लिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करूं और माइनस कर लेता हूं ताकि हमें सही से समझ आए। देखें अब क्या है कि जहाँ पे जो है शेप एक जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये वाला शेप जो है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो कि मैंने कहा भी था। अगर इसको आप रखेंगे तो यहाँ पे खुद यानी माउस को कर्सर को यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लास शेप है। ये हमारे पास क्या है कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। उसका जब यानी उसका ऑब्जेक्ट जो है क्या है डायरेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि इसका डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। और उसके बाद हमने क्या लिखा है ये एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि हर सब क्लास को एरिया डिफाइन करना ही होगा, यानी इसी चीज पे हर ऑब्जेक्ट इस पे क्या करना है हर सब क्लास को एरिया डिफाइन करना होगा। और फिर हमारे पास जो है एक सर्कल आ गया, यानी ये सर्कल आ गया तो सर्कल का क्या काम है कि इसमें सर्कल क्लास ने एरिया डिफाइन किया और अब इसका जो है ऑब्जेक्ट बना के हमें दे दिए और फिर हमारे पास जो है ये हमने बनाया ऑब्जेक्ट सब क्लास और हमारे पास जो है ये रिजल्ट आया। अब अगर मैं इसको सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो हमारे पास क्या है कि कार कंपनी आपको इंटरफेस देती है, यानी क्या है कि कार कंपनी जो है आपको इंटरफेस देती है। अगर हम जो है कोई प्रेस एक्सेलरेटर या जो है कार स्पीड ये सब चीजें जो है आपको नहीं देते और यही चीज जो है इंटरनली कैसे काम कर रहे होते हैं इंजन में कैसा काम हुआ हुआ है ये सब चीजें किस तरह जो है इन्होंने डिजाइन किए हैं ये कोई भी इस तरह को कोई चीज नहीं देते। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये समझ आ गया होगा और अगर फिर भी कोई डाउट है इस मामले में तो आप जो है मुझे क्या करना है कमेंट में बता दें। और कमेंट में नहीं बताना चाह रहे तो फिर भी मैं एक बना रहा हूँ छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट और इससे जो है आपको और अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। कंट्रोल एन प्रेस किया और इस मिनी प्रोजेक्ट का मैं नाम क्या कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने कंट्रोल एस कर दिया और इस पे मैंने लिख दिया है बैंक अकाउंट सिस्टम बैंक अकाउंट सिस्टम डॉट पी वाई। जैसे ये हो गया अब कंट्रोल प्लस कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा जूम इन हो। और अब देखिए हम क्या करेंगे इसके फीचर्स क्या होंगे बेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास अकाउंट होगा और फिर हमारे पास जो है टू ड्राइव क्लासेस हम बनाएंगे, एक सेविंग अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। और थर्ड पॉइंट हमारे पास होगा कंसेप्ट यूज जिसपे इनहेरिटेंस इनकैप्सुलेशन और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट पॉलीमॉर्फिज्म भी हम साथ में चलाएंगे। इसको नाम तो मैंने मिनी प्रोजेक्ट दिया लेकिन ये मिनी प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा। अब स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने सिंपली लिखा फ्रॉम ABC इंपोर्ट और इसके बाद जो है ABC फिर यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज एब्स्ट्रैक्ट मेथड अच्छा यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास बनाना है तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लास और क्लास हमारे पास क्या होगा अकाउंट और अकाउंट के अंदर हम क्या रखेंगे ABC। इसके बाद क्या करना है DEF और इसके अंदर डिफाइन इनिट और ये इनकैप्सुलेशन और कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने ऑलरेडी भी पढ़ा है तो आई होप कि आपको यहाँ पे कोई मसला ना हो। सेल्फ और सेल्फ के अंदर जो है एक हम रखते हैं ऑनर और इसके अंदर जो है बैलेंस हम बाय डिफॉल्ट बैलेंस इज इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है सेल्फ डॉट ऑनर इज इक्वल टू ऑनर सेल्फ डॉट और ये हमारे पास क्या रहेगा बैलेंस दो बार अंडरस्कोर लगा दिया बल्कि ये दो बार नहीं होगा यहाँ पे डॉट अंडरस्कोर बैलेंस इज इक्वल टू हमारे पास जो ऊपर टॉप पे हमने बैलेंस लिखा है। अब ये चीज जो है यानी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया ये लिखा है एक अंडरस्कोर दिया है, इसका मतलब मैंने पहले भी बताया था अगेन बता रहा हूँ ये हमारे पास क्या करेगा प्रोटेक्ट वेरिएबल, ये हमारे पास क्या होगा प्रोटेक्ट वेरिएबल होगा और इस पे इसी को बोलते हैं क्या चीज इनकैप्सुलेशन। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब जाएंगे नीचे हमने इस पे क्या करना है एट द रेट ऊपर हमने क्या लिखा था एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं मिस्टेक इस पे बहुत ज्यादा कर रहा हूँ तो इस वजह से यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है DEF और विदड्रॉ हमारे पास क्या होगा विदड्रॉ। अब विदड्रॉ का क्या है यहाँ पे लिख दिया सेल्फ और सेल्फ के अंदर मैंने रखना है अमाउंट, कंट्रोल एस कर दिया और नेक्स्ट मुझे क्या करना है इसको रखना है पास। फिर एक और बना देते हैं फंक्शन यानी डिफाइन करना है मुझे शो बैलेंस को भी
शो बैलेंस और शो बैलेंस के अंदर सेल्फ। नेक्स्ट मुझे क्या रखना है, अच्छा देखें शो बैलेंस में क्या होगा, कॉमन मेथड होगा तमाम अकाउंट्स के लिए, ठीक है। और अब प्रिंट, ये जो शो बैलेंस की मैं बात कर रहा था, सही है, ये हमारे पास क्या होगा, ये कॉमन मेथड होगा ऑल अकाउंट्स के लिए। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट, और प्रिंट के अंदर जो है डबल कोटेशन बाय रखूंगा एफ, और इसके अंदर जो है मुझे क्या रखना है, स्टार्टिंग में रख देते हैं SELF डॉट, और ये हमारे पास क्या होगा ऑनर, कॉमा देके, बल्कि कॉमा नहीं दे देते हैं, यहाँ से जो है एक पाइपलाइन दे देते हैं, और ये हमारे पास हो गया बैलेंस, सॉरी मैंने अपना नाम लिख दिया, ये स्पेलिंग मिस्टेक, जब मैं बटन दबा रहा हूँ तो ये खुद ब खुद आगे दौड़ रहा होता है, इस वजह से स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा हो रही होती है मुझसे। और फिर हमारे पास क्या है, इसके अंदर मैंने रख दिया सेल्फ डॉट बैलेंस। जैसे ही हो जाए, अब देखें यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट जो है एक और क्लास लूँगा जिसमें हमारे पास क्लास यानी ड्राइव करेगा क्लास 1 को, सेविंग अकाउंट को। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है क्लास, हमारे पास क्या होगा सेविंग अकाउंट। अब सेविंग्स लिख दें तो और अच्छा है क्योंकि एक से ज्यादा होगा, सेविंग्स अकाउंट। अब इसके अंदर क्या होगा, अमाउंट होगा, और अमाउंट या अकाउंट होगा, सॉरी यहाँ पे अकाउंट होगा। और ये इसी चीज यानी आपके पास जो है ये इंस्ट्रक्शन जो आती है कभी कभार हाईलाइट कर देता है स्पेलिंग मिस्टेक्स को, ये खासियत होता है हमारे पास VS कोड का, यानी विजुअल स्टूडियो कोड का। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से मैंने लिख दिया DEF, और डिपॉजिट, डिपॉजिट के अंदर एक लगते हैं सेल्फ, और दूसरा हमारे पास क्या है अमाउंट है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इफ अमाउंट, अब कंडीशन लगेगा, कंडीशन ग्रेटर देन इज इक्वल टू, जिसने जो है इफ कंडीशन देखा होगा तो उसको ये चीजें आसान लगती हैं, और जिसने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाके कंडीशन स्टेटमेंट में जाके वो चीजें देख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं, फिर भी नहीं करना है, आपने सिर्फ इसी कोर्स पे यानी इसी वीडियोस पे रहना है, तब भी कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे कोई इतना ज्यादा नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ अमाउंट इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो तब जो है आपको ये चीजें बैलेंस माइनस होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। मैंने यहाँ पे लिख दिया है अमाउंट, और फिर हमारे पास क्या होगा प्रिंट, यूजर के सामने हमें दिखाना भी है कि आपने क्या कर दिया, ये आपका अमाउंट है, यानी अमाउंट भी इसको दिखाएंगे अमाउंट, और इसके साथ जो है क्या कहेंगे डिपॉजिटेड टू सेविंग अकाउंट, कंट्रोल एस कर दिया। और इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, एल्स कंडीशन है, एल्स। अब एल्स क्या काम कर लेते हैं, एल्स में हम कहेंगे कि अगर हमारे पास जो है पहला कंडीशन ट्रू नहीं है, तब इसमें आप क्या कर दें, इनवैलिड डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब दोबारा एक और ले लेते हैं DEF, एक और मेथड बनाएंगे जिसमें हम करेंगे विदड्रॉ, विदड्रॉ। अब देखें विदड्रॉ में क्या होगा, SELF सेल्फ और अमाउंट, सेल्फ अमाउंट, और सेल्फ अमाउंट के अंदर जो है मैंने क्या रखना है, इफ अमाउंट लेस इसमें इज इक्वल टू, ये हमारे पास इस तरह होगा, पहले कर लेते हैं ये, यानी कम होगा या बराबर होगा। आपने क्या करना है, सेल्फ डॉट बैलेंस, ये बैलेंस को हमने हाइड रखना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेल्फ डॉट बैलेंस, इसके अंदर क्या लिखूंगा, सेल्फ डॉट बैलेंस के बाद लिखते हैं सेल्फ डॉट अगेन बैलेंस माइनस इज इक्वल टू, हमारे अमाउंट से जो है माइनस हो जाए, कंट्रोल एस कर दिया, ये हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, जब ये चीजें हो जाएं तो तब सिंपली हम इसको कहेंगे प्रिंट डबल कोटेशन के अंदर, और यहाँ से मैं रखता हूँ बाहर, और इसमें भी हमने क्या शो करना है, हमने अमाउंट शो करके देना है अमाउंट, और इस पे कहेंगे विदड्रॉ, यानी आपका विदड्रॉ हो चुका है, विदड्रॉ फ्रॉम सेविंग अकाउंट, कंट्रोल एस कर दिया। और अब जाएंगे इस पे हमारे पास जो है एल्स कंडीशन लगा लेते हैं। एल्स कंडीशन में क्या होगा, कि सिंपली मैंने लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने कर दिया है इनसुफिशेंट। अगर हमारे पास बैलेंस ही नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है हमने यहाँ पे लिखना है इनसुफिशेंट बैलेंस, कंट्रोल एस कर दिया, ये कंट्रोल एस, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, क्लास नंबर 2 बनाना है, क्लास नंबर 2, यानी क्लास 2 किस तरह बनाएंगे,
जैसे यहाँ पे एक ये हमारे पास जो है लास्ट होगा, सिंपली मैंने लिखा है क्लास, और क्लास के बाद करंट, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, और जो हमारे पास करंट अकाउंट होगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है अकाउंट, और फिर DEF डिपॉजिट, डिपॉजिट क्या होगा सेल्फ, एक होगा आपके पास अमाउंट। इसके अंदर मुझे क्या क्या रखना है, सेल्फ डॉट बैलेंस अंडरस्कोर बैलेंस प्लस इज इक्वल टू अमाउंट। और नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इसी के अंदर मैंने सिंपली लिखना है प्रिंट, डबल कोटेशन के बाहर मैंने रख दूंगा एफ, यानी हमारे पास फंक्शन, और अमाउंट जैसे हम जो है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वहां पे क्या रखते थे, बाहर जो है एक बैकटिक का साइन देते थे, और इसके अंदर जो है हम इजीली इसके वैल्यूज वगैरह रख सकते थे। तो सेम इसी तरह है, यहाँ पे मैंने लिख दिया डिपॉजिट, डिपॉजिटेड टू करंट अकाउंट, कंट्रोल एस कर दिया। और फिर नेक्स्ट जाएंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, एक और DEF बना देते हैं, यानी डिफाइन करेंगे। ये तो डिपॉजिट हो गया, इसी तरह हमारे पास जो है एक विदड्रॉ का भी बनाएंगे, और विदड्रॉ में SELF सेल्फ, और ये हमारे पास होगा अमाउंट। सेल्फ अमाउंट के बाद अब क्या करना है, इफ SELF डॉट और अंडरस्कोर बैलेंस माइनस अमाउंट ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये हमारे पास माइनस होगा 5000। अब देखें इस पे क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, ओवर ड्राफ्ट जो है लिमिट है, अगर आपके पास जो है ये -500, और इसमें अगर आप चाहें तो इसमें मैं लिख भी दूं ओवर ड्राफ्ट लिमिट, ये हमारे पास लिमिट की, और सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट बैलेंस माइनस इज इक्वल टू अमाउंट। और नेक्स्ट मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिखना है प्रिंट, और प्रिंट के अंदर जो है अगेन मैं दे देता हूँ बाहर एफ, और इसके अंदर जो है मुझे क्या रखना है, यहाँ से मैंने रख दिया अमाउंट, और अमाउंट के अंदर मैंने यहाँ पे पहले डिपॉजिट लिखा था, तो अब हम इसको विदड्रॉ, और विदड्रॉ के अंदर यहाँ पे कहूँगा करंट अकाउंट, आपके पास जो है विदड्रॉ हो गया है। अब कंट्रोल एस करके यहाँ तक जो है हमारा ये काम हो गया। अब सेकंड हम क्या करेंगे, एल्स कंडीशन देंगे, एल्स कंडीशन में हम सिंपली लिखूंगा प्रिंट, और उसके अंदर डबल कोटेशन, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, ओवर ड्राफ्ट लिमिट एक्सीडेड, कंट्रोल एस कर दिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हमारा जो है टेस्टिंग है, टेस्टिंग सिस्टम को हम टेस्ट करेंगे, और यही हमारा लास्ट होगा। टेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैं पहले तो स्टार्टिंग में आता हूँ, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, S1, और S1 इज इक्वल टू, आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं टेस्टिंग दी सिस्टम, हम अपने जैसे ही हो जाए। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, सेविंग, सेविंग अकाउंट, और सेविंग्स होगा आई थिंक, हाँ सेविंग्स, और इसका एक का नाम ऑनर का नाम दे देते हैं, और इसके अंदर जो है मैंने यहाँ पे रख दिया है 1000। इसके बाद C1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमारे पास करंट होगा, तो यहाँ से मैंने लिख दिया करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, और फिर डबल कोटेशन के अंदर मैंने क्या रखना है, एक और नाम रखना है अकबर, और इसके साथ जो है मुझे क्या रखूँगा 2000, कंट्रोल एस कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपली हमने पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करते हुए यानी एक्शन लेना है, सम मेथड्स नेम डिफरेंट बिहेवियर्स, और सिंपली मैंने क्या कर दिया है, यहाँ से मैंने लिख दिया है अकाउंट, अकाउंट इज इक्वल टू, एक मैंने टॉप पे क्या किया लिया था, एक लिया है S1, और दूसरा मैंने लिया है C1। जैसे हो जाए इसके बाद क्या करूंगा, एक सिंपली एक लूप चलाऊंगा, जिसमें हमारे पास फॉर होगा ACC इन, और अकाउंट्स, अकाउंट्स के जितने भी आइटम्स हैं, यानी जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सब एक लूप पे चल जाए। मैंने यहाँ पे लिखा है अकाउंट, और इसके साथ जो है क्या करूंगा, एक हमारे पास होगा ACC डॉट डिपॉजिट, डॉट डिपॉजिट, और डिपॉजिट के अंदर मैं क्या रखूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा है 500, और नेक्स्ट मेरे पास क्या क्या है, ACC विदड्रॉ होगा, विदड्रॉ, और विदड्रॉ क्या रखना है इस पे,
200 रख दिया, और थर्ड मुझे क्या करना है, इसके acc डॉट शो, और शो के बाद जो है मुझे क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, यानी बैलेंस शो करना है। जैसे हो जाए कंट्रोल एस कर दिया, और एक मरतबा इस कोड को देख समझते हैं, और फिर उसके बाद रन करेंगे। यहाँ पे मेरे पास जो है ये लिखा हुआ है डिपॉजिट, और कुछ जगह पे हो सकता है मैंने मिस्टेक भी किया होगा। तो यहाँ पे देखें, पहले मैंने यूज किया है अकाउंट क्लास। अब अकाउंट क्लास का क्या मतलब है, ये हमारे पास जो है डिफाइन करता है एब्स्ट्रैक्ट, जो एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। और फिर नेक्स्ट मैंने क्या लिया, सेविंग अकाउंट, और सेविंग अकाउंट हुआ, और फिर हमारे पास जो है एक करंट अकाउंट हुआ। ये सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट हुआ, इन दोनों को क्या काम है, ये दोनों इनहेरिटेंस है जिसपे अकाउंट को ड्राइव कर रहे हैं। और थर्ड हमारे पास है इनकैप्सुलेशन, यानी कहाँ पे हमने बैलेंस यूज किया। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है जैसे सेल्फ बैलेंस लिखा, और ये बैलेंस बनाया, ये जितने भी है हमने क्या कर दिया है, हमारे पास जो है ये एनकैप्सुलेशन है। और उसके बाद जो है पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे कौन सा है, डिपॉजिट जब हमने किया, ये हमारे पास जो है ये डिपॉजिट है। ये डिपॉजिट आपके पास क्या है, डिपॉजिट और विथड्रॉ दोनों हमारे पास क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है। सेम मेथड है बट डिफरेंट रिजल्ट है। अब एक पॉइंट और भी है यहाँ पे, अगर मैंने अंडरस्कोर देना है, और उसके अलावा जो है हो सकता है टॉप पे भी मैंने इस तरह किया हो, तो यहाँ पे भी मैंने इसको देना है अंडरस्कोर। कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल F5 प्रेस किया, तो हमारे पास जो है यहाँ पे मेरा रिजल्ट आ गया, ये सेम जितना भी है ये आउटपुट आया। अब लिखा हुआ है 500 डिपॉजिट टू सेविंग अकाउंट, 200 विदड्रॉ फ्रॉम सेविंग अकाउंट, और इसके बाद ऑनर का नेम, और इसके बैलेंस जो है हमारे पास कितने हुए थे। बाय डिफॉल्ट इसमें 500 रखे हुए थे, और 1000 जो है हमने यानी 1000 बाद में ऐड किए। तो इसके बाद जो है क्या हुए थे, 1500 हुए, और उसके बाद डिपॉजिट भी किए और विदड्रॉ भी किए, तो इसलिए हमारे पास जो है ये 1300 आ गया। इसके बाद 500 डिपॉजिट टू करंट अकाउंट, और 200 करंट विदड्रॉ करंट अकाउंट, और ये जो ऑनर है ये अकबर है, और इसका बैलेंस जो है 300 आया इन 2300। अब अगर मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो हमारे पास क्या है कि बैंक में दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक सेविंग और दूसरा करंट अकाउंट होते हैं, दोनों डिपॉजिट और विथड्रॉ काम करते हैं, लेकिन रूल्स अलग अलग होते हैं, और यही चीज हमारे पास क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है। अब अगर मैं इसको समराइज करूं, तो समराइज करने में यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपके पास जो है, यहाँ से मैं बता दूं कि नंबर वन पे हमने क्या किया था, हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का काम क्या है कि मैनी फार्म्स यानी डिफरेंट एनिमल्स मेक डिफरेंट साउंड, और एब्स्ट्रक्शन हाइडिंग डिटेल्स, एब्स्ट्रक्शन का काम है कि डिटेल्स को हाइड करना, या ड्राइविंग अ कार विदाउट नोइंग द इंजन्स। और इसके बाद इनकैप्सुलेशन है डेटा प्रोटेक्शन, बैंक बैलेंस नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल। और लास्ट हमारे पास क्या है, इनहेरिटेंस, कोड रीयूज होता है, जिसपे जो है हम चाइल्ड को इनहेरिटेंस करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स से। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।